कहते हैं ना कि मीडिया में या जाने के लिए जो ऊपर बैठे लोग हैं वो नहीं चाहते कि आप उनके समकक्ष पहुंच जाओ, हाँ, या हाँ, उनके हाँ, जैसे कड़वी संस्थानों में बात कह रहे हैं। आप तुम जैसे लौंडे लपाड़े ना, ऐसे बोले। हाँ हाँ, तुम जैसे लौंडे लपाड़े उनकी उसकी दहलीज तक नहीं जा पाओगे। दिलचस्प आप बात एडिट कर सुनाई। सकते हैं इसको। बिल्कुल एडिट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद से ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में हूं कि आजकल के बच्चे इस कहानी को सुने, जिनको ना हथेली पर सरसों जमानी होती। आईएएमसी करने के बाद मेरा सवाल ये है कि आपने क्या लक्ष्य अपना तय किया था और कितना हासिल कर पाया? देखिए, हासिल कुछ बेईमानों के चक्कर में अच्छा। लक्ष्य से दूर रह गया। हम्म। मतलब बहुत ये कचोटती है मुझे बात, बेईमान कचोटती है। इसलिए भी कहना पड़ रहा है क्योंकि जिस साजिश के तहत निकाला गया वो तो एचआर वाले फोर्सफुली लिखवाते हैं ना हाँ, हाँ। कि आप रेजिग्नेशन दीजिए कि आप ये जॉब छोड़ रहे हैं, हाँ। और 4 लोग उसको माँ बहन माँ का या जो भी है बीप करना। अब मैंने मन बना लिया कि अब मीडिया में नहीं काम करूं। अब नहीं सर, काम नहीं करूंगा क्या जब मिलेगा ही नहीं, कोई देगा ही नहीं, जातिवादी लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में ये था सर कि अगर ददन विश्वकर्मा खबर नहीं बना पाएगा या नहीं बनाएगा तो खबर बन जाएगा। तो खबर क्या ये कभी दो ख्याल मन में आए आपके सर वो आए ना कि कहीं मुझे कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए, ये चलो जीवन खत्म कर लेता हूँ? ऑफिस में तो प्रेशर है ही सही, घर वाले भी इतना प्रेशर कर देते हैं कि उस व्यक्ति को लगता है कि यार जीने से क्या ही मतलब है, खत्म कर लो। लेकिन मैं इसका ये मतलब नहीं कर रहा हूँ कि आत्महत्या के लिए उकसा रहा हूँ, प्लीज। अगर मैं होता आपकी जगह हाँ। तो मैं कहीं अंत जाकर के पोहा वाला बनता, और मैं ये सोचता कि चलो भाई मेरे को कोई देख ना ले, किसी को पता ना चले। लेकिन आपने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई कि उसी फिल्म सिटी के बीच में, उन्हीं चैनल्स के, उन्हीं लोगों के बीच में बैठ करके आप पोहा बेचे? बड़े बड़े लोगों को बताना भी तो पड़ेगा ना हाँ। कि ठीक ठाक व्यक्ति को ये ऐसी स्थिति में, वो स्थिति आई क्यों ऐसी। उनमें से कई ऐसे भी होंगे ददन भाई जिनके लिए आपने शोज बनाए, जिनके लिए आपने स्क्रिप्ट लिखी है। बहुत। अब जब वो आकर के कहते हैं कि ददन एक कप चाय देना, एक प्लेट पोहा लगाना, तो कैसा लगता है? वो बेशर्म लोग हैं, उनको क्या ही लगेगा, मुझे तो ठीक लगता है, मैं क्या ही करूँगा। सिंपल सा लॉजिक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। एक चीज जरूर होती है कि काश मीडिया में होता मैं। मीडिया में होता तो कुछ और बेहतर कर रहा होता। तो जब मैं आपकी फूड स्टॉल पर गया तो मैंने देखा कि वहां पर आपने लिखा हुआ है IIMCN। इसके अलावा आपने जिन जिन संस्थानों में काम किया है वहाँ क्या आपने उनकी आई कार्ड्स भी लगा रखे हैं अपने। जी जी। अब क्या होता है कि फिल्म सिटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मीडिया इंस्टीट्यूट से निकल करके आए हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आपके IIMC से पास आउट होंगे जी। तो आपको नहीं लगता कि वो डिमोरलाइज होते होंगे, उनका हौसला टूटता होगा जब वो IIMCN लिखा देखते होंगे पोहे के साथ, जब वो एक IIMCN को पोहा बेचते हुए देखते होंगे, आपके आई कार्ड्स देखते होंगे, तो उनका हौसला टूटता होगा? आपको ऐसा नहीं लगता उनको अपना भविष्य को लेकर अंधकार में नजर आता होगा उनको अपना भविष्य? जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप पोहा क्यों बेच रहे हो, आपका ये है वो है, तो एक 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 दादा भाई किसी न्यूज चैनल से बुलावा आया तो जाएंगे, और अगर जाएंगे तो पत्रकार पोहा वाला का क्या होगा? किसी न्यूज चैनल से ऑफर आएगा तो मेरे माँ बाप की उम्मीद टूटी है कि तुमने पोहा वाला क्यों खोला, मेरे गांव के लोगों की उम्मीद टूटी हुई है कि तुमने क्यों खोला। कर देना, पिताजी मेरे से बात नहीं करते, इसलिए भी नहीं करते कि आज भी नहीं करते। अब भी नहीं करते। मैं मांग मांग के थक रहा हूँ, मुझे नौकरी कोई नहीं दे रहा है। अब मेरे पास कोई पावर गन नहीं है ना कि किसी के सर पे लगा दूं और मुझे नौकरी दे दो। मेरा एक बहुत अहम सवाल है, अगर कल को आपकी बेटी बड़े होकर कहेगी पापा मुझे पत्रकार बनना है, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन होगा, क्या राय देंगे आप उसे? अब आपको नहीं लगता कि नौकरी मिलनी होती तो अब तक मिल जाती? राजनीति तो इक्का दुक्का लोगों ने की होगी, 4 लोगों ने की होगी, इस इंडस्ट्री में तो 4000 लोग हैं। वो लोग क्यों अब तक नहीं कह पाए कि ददन आओ यार काम करो, हमारा शो बनाओ? नियत नहीं है ना सर। कुछ चीजें आप बीच में एडिट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये ठीक है। हाँ। मीडिया का काला सच। दोस्तों मुझे लगता है कि आज का ये एपिसोड हर उस लड़के को देखना चाहिए, हर उस लड़की को देखना चाहिए जो पत्रकार बनना चाहता है या पत्रकार बनना चाहती है। दोस्तों पत्रकार बनने की ख्वाहिश रखने वाले हर लड़के और लड़की के लिए IIMC क्लियर करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। IIMC मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। आज कारनामा के पहले एपिसोड में हमारे मेहमान जो हैं वो उसी प्रतिष्ठित IIMC के पास आउट हैं।
और देश के कई प्रतिष्ठित अखबारों और मीडिया हाउसेस यानी कि न्यूज़ चैनल्स में काम करने के बाद अब उन्हीं न्यूज़ चैनल्स और अखबारों के बीचों बीच नोएडा की फिल्म सिटी में पत्रकार पोहावाला के नाम से अपनी फूड स्टॉल चलाते हैं। सवाल ये है कि अगर इन्हें पोहे की रेहड़ी ही लगानी थी तो फिर इन्होंने IIMC से पत्रकारिता का कोर्स क्यों किया, और अगर इन्हें पत्रकार बनना था तो फिर इन्हें पोहे की ये रेहड़ी फूड स्टॉल क्यों लगानी पड़ी। इस सवाल का जवाब और इस जैसे कई सवालों का जवाब ददन विश्वकर्मा ही दे सकते हैं, जो इस रेहड़ी के, इस फूड स्टॉल के मालिक पत्रकार पोहावाला हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं ददन भाई आपका। आपने धंधे के टाइम में से टाइम निकाल करके मुझे ये समय दिया। मैं इनको इनकी शॉप से उठा करके लाया हूं। भाई ददन भाई, सबसे पहला सवाल मैं ये पूछता हूं कि कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ। और ये अच्छा लगा कि आपने टाइम मांगा, और मतलब ये आप जैसे लोगों के लिए, जिसको देश दुनिया सब जानती है कि अनुराग साहब हैं, और मतलब लोग मिलना चाहते हैं ना। हाँ। तो अनुराग सर, आपको बताऊं कि चंद चेहरे हैं जिनको देख के हम लोगों ने पत्रकारिता में आने की वो जुर्रत की थी, कह लीजिए। वो जुर्रत ही है मेरे लिए की थी कि काश वो करेंगे, तो उसमें आप हो गए, एक सईद अंसारी हो गए, जो बड़े चेहरे हैं। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने देखा होगा। तो वो अब वो है, और ये आज बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि आपके साथ आपके लिए एक छोटा सा जो भी है मेरे पास जो बातचीत का तजुर्बा है वो शेयर करूंगा। जो बहुत ज़रूरी है ददन भाई, वो तजुर्बा शेयर करना। मैंने शुरू में कहा ना कि हर लड़के और लड़की को ये हमारी बातचीत देखनी चाहिए। इसको मैं कारनामा कह रहा हूँ क्योंकि हम कार में पॉडकास्ट सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका अनुभव उनके साथ साझा हो। आपने कहा कि आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं। जब मैंने आपसे पूछा कि भाई आप कैसे हैं, तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि पहले अच्छे थे, यानी कि जब न्यूज़ चैनल में, अखबारों में काम कर रहे थे, या अब पोहा बेच रहे हैं तब ज़्यादा अच्छे? नहीं, मैं पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक चीज ये है कि मैं पॉजिटिव सोच रखता हूँ हमेशा। बिल्कुल, है ना। और हाँ। एक चीज और अच्छी ये चीज रही सर कि अच्छे का मतलब ये है कि सिर्फ धन आना ही अच्छा नहीं होता है। आप जिस काम में लगे हैं, जब लगे हैं, उस काम को शिद्दत से कीजिए ना। टेंशन नहीं होना चाहिए, तो आप अच्छे हैं। अच्छा ददन भाई, मैं देखियो आपको आपकी पूरी कहानी तो जानता नहीं हूँ जी, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आप मीडिया हाउसेस में रहे, लेकिन हमने कभी साथ काम नहीं किया। जी। मैंने आपका नाम सुना, हम फेसबुक पे फ्रेंड्स थे, आप मेरे वन लाइनर्स पर कमेंट करते थे, मैं आपको अप्रिशिएट करता था, जवाब देता था। इससे ज्यादा मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता जी। तो मैं इसलिए ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आपको क्या बनना था? पत्रकार बनना था या पत्रकार पोहा वाला बनना था? नहीं, मुझे पत्रकार ही बनना था। है ना। हाँ, पत्रकार ही बनना था। पत्रकार नहीं बनना होता तो मैं या तो ठीक ठाक जगह सेफ IHM करके सेफ बनता। हाँ। मैंने पत्रकारिता के लिए आपको बता दूं, BSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेने के बावजूद भी मैं प्लेसमेंट सेल में नहीं बैठा था। नहीं तो आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, काबिल दोस्त हैं, जो इस वक्त इंफोसिस में, TCS में, कैनन में, कई जगह बढ़िया बढ़िया पोस्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन एक 2006-7 में हमारे सक्सेना जी हुआ करते थे, मेरे फिजिक्स के टीचर थे स्कूल टाइम में। तो जब मैं सेकेंड ईयर करके इसी दिवाली टाइम में, जब मैं अपने जहाँ पापा मम्मी रहते हैं, अनूपपुर जिला है, राजनगर कस्बा है। अच्छा। वो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है, बेसिकली कोयला की खदानें हैं। फादर वहाँ कोयला खदान में काम करते हैं। आप रहने वाले वैसे कहाँ के? मेरा नेटिव प्लेस कटनी है। अच्छा। मैं आपको बता दूं, क्लियर करता हूँ। हाँ। नेटिव प्लेस कटनी है। पढ़ाई लिखाई रहवाई जो है वो 12वीं तक हमारे अनूपपुर में हुई, चूंकि फादर साहब की जॉब है तो वो वहाँ नौकरी है, तो वो वहाँ चले गए। तो 12वीं तक हमने वहाँ पढ़ाई की। उसी 12वीं स्कूल में, चूंकि मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं 12वीं पास किया। अच्छा। 9वीं तक हमने प्राइवेट में किया, उसका 10वीं 11वीं और 12वीं हमने प्राइवेट से किया, वो सॉरी सरकारी से किया। उसी में एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि यार ये सब तो करते रहते हैं, मुख्य धारा वाला कुछ काम करना चाहिए। तो सर मुख्य धारा क्या? तो बोले सामाजिक बदलाव वाला सा कुछ काम हो सके तो वो किया जा सकता है। तो क्रांति वाला काम है। क्रांति कह लीजिए, वो क्रांति। मीडिया में जिस दौर में हम लोग आए थे उस वक्त क्रांति का ही दौर था। वो ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। बिल्कुल वो क्रांति है। हमने सोचा था कि पत्रकार एक होता है कि वो खादी का कुर्ता पहनेगा, स्लीपर्स होंगी, है ना, जींस तो हमने सुना नहीं था कि जींस भी होंगी, है ना, और वो एक अपना बैग लटकाएगा, उसमें कुछ डायरी पेन रखेगा और किसी के बारे में कुछ भी लिख के अखबार में उसको
बरोबर कर देगा। तो वो उन्होंने बोला कुछ ऐसा करो, तो आप विश्वास नहीं माने, वो सेकेंड ईयर तक मुझे क्लियर हुआ कि ये करना है। हाँ। सेकेंड ईयर के बाद हमने क्या किया कि सर मुझे लगा कि ये अब पत्रकारिता ही की जाएगी। अच्छा। तो उसके बावजूद भी ग्रेजुएशन बढ़िया 50 वो ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से पास आउट हुआ मैं। फिर मैं लग गया। अच्छा, मेरा ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन नहीं था, मैं आपको बता दूं। मैं लग गया सर, मैं लग हाँ। गया कि अच्छा पत्रकारिता ही करनी है तो फिर ऐसे वैसे संस्थान से क्यों करना। जी। फिर मैं लग गया कि बढ़िया संस्थान से किया जाएगा। हाँ। अब बढ़िया संस्थान कौन सा है? हाँ। तो बढ़िया संस्थान पता चला कि आईएमसी है। अब उसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्या कैसा होगा, वो फिर मैं सब लग गया कि क्या कैसे है। हाँ। मैं 2009 में भी मैंने दिया था आईएमसी का, वो नहीं हुआ। ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट जिसको बोलते हैं, नहीं हुआ। तो फिर मैं जब डीयू में चूंकि मेरे एक पहचान के दोस्त कह लीजिए, बड़े भाई कह लीजिए, वो दिल्ली में रहते थे। हाँ। वो एनडीए की तैयारी कर रहे थे, एनडीए सीडीएस की। ठीक है। तो मैं उस टाइम मॉरिस नगर एक है, मुखर्जी नगर, मतलब ये नॉर्थ दिल्ली में, वहाँ पर उन्होंने कमरा ले रखा था। ठीक है। तो वहीं पर वो मैं उनके यहाँ आया और 15 दिन के लिए मैंने तैयारी करी और फिर नहीं हुआ, मैं वापस चला गया। ठीक है। मुझे दिग्दर्शिका मिली। हाँ। एक दिग्दर्शिका होती है, क्या बोलते हैं इसकी, आईएमसी, और सब अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम निकल है ना, वो सब। फिर मैंने बोला कि अच्छा ये लेते कैसे हैं, क्लियर कैसे करते हैं। फिर मैंने वो सब देखा। आईएमसी में हमारे एक चावला सर होते थे, अभी वो रिटायर हो गए पिछले 1-2 साल से। अच्छा। पहले तो वो चावला सर से मैंने उनसे बात की, सर क्या कैसा है। तो उन्होंने बताया कि बेटे पिछले 5-7 साल के पेपर आप लोग रिपीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए क्या कैसा है। सर मैंने वो दिया। अच्छा। आपको पता है वो देने के मतलब, ये जब सक्सेना सर ने कहा तब मुझे लगा कि यहीं से करना चाहिए। ठीक है। उससे पहले मैंने माखन लाल से 9-10 का मैंने माखन लाल में एडमिशन ले भी लिया। अच्छा। माखन लाल में मैं कितना प्रतिष्ठित संस्थान है माखन लाल चतुर्वेदी। 72% सर, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है। इंदौर रीजन में सिल्वर मेडलिस्ट मेरा है। मैं इंदौर में सेकंड बंदा था जो उस पूरे इंदौर जोन में माखन लाल में वो सिल्वर मेडलिस्ट था 72% के साथ में। फिर उसके बाद ही काम करते करते आईएमसी कैसे पहुंचा, इसकी भी एक कहानी है। हाँ। कहते हैं ना कि मीडिया में या जाने के लिए जो ऊपर बैठे लोग हैं वो नहीं चाहते कि आप उनके समकक्ष पहुंच जाओ। या उनके जैसे संस्थानों में आप काम कर लो। एक संजय गर्ग हुआ करते थे। अच्छा। इंदौर बीट मैगजीन निकलती थी। हाँ। उसी मैगजीन के संपादक बन के पहुंचे थे। ठीक है। उन्होंने डीडी न्यूज में काम वगैरह किया था। तो मैंने कहा कि सर मैं आईएमसी देना चाहता हूँ। हाँ। आप मुझे कुछ गाइड कर दीजिए। उन्होंने कहा, अनुराग भाई, उन्होंने क्या कहा कि आईएमसी कोई दूध भात है क्या? हाँ। तुम जैसे लौंडे लपाड़े ना, ऐसे बोले। हाँ। हाँ। तुम जैसे लौंडे लपाड़े उसकी दहलीज तक नहीं जा पाओगे। हाँ। तो मैंने बोला सर दूध भात नहीं है, लेकिन मेहनत से कमाया तो जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो जाऊंगा। हाँ। बोले ठीक है। फिर उस जो इंदौर बीट मैगजीन है उसके लिए मैं काम भी करता था और 10-12 बजे रात को हम लोग घर पहुंचते। हाँ। फिर 1-2 घंटा पढ़ाई लिखाई करता, फिर उसको सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के अपना कॉलेज की तैयारी, वो सब हो गया। आईएमसी पहुंचा। आईएमसी के बाद फिर पहले बार तो नहीं हुआ 9 में। हाँ। 10 में जब हुआ। हाँ। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं उनसे ये भी कहने गया कि चलो मुझे आप सर आईएमसी मैंने दे रहा हूँ, कैसे क्या होगा, पढ़ाई करवा दोगे, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, मतलब है ना। हाँ, गाइड कर दीजिए। आप मानोगे नहीं। हाँ। लेग पुलिंग करने में इतने लोग वो हैं। हाँ। मैं नाम ले रहा हूँ उनका। हाँ। जो करना हो करें। हाँ। मैं नाम ले रहा हूँ। हाँ। तो वो क्या करते कि घर बुला लेते। अच्छा। घर बुला लेते कि हाँ तुम यहाँ बैठो। हाँ। मैं तुमको कुछ गाइड कर दूंगा क्या कैसे पढ़ेंगे। हाँ। या पढ़ा जाएगा। ये गर्ग साहब की बात कर रहा हूँ। तो मैं पहुंचा, पता चला कि भाई साहब गर्ग साहब तो अपना बेडरूम में अंदर जाके खर्राटे ले रहे हैं। हाँ। मैं बैठा हूँ। हाँ। मैं 1 घंटे तक अपना चैप्टर रिपीट करके पहुंचा। फिर ये हुआ तो फिर मैंने 2 दिन समझा कि अरे यार ये तो नहीं करेंगे। मैं वहां से निकल गया, अनुराग साहब। हाँ। ठीक है। मैं निकल गया। हाँ। मेरे एक ग्रुप था, वो तैयारी करता था इंदौर में रह के। हाँ। मैं उनके पास पहुंचा कि मुझे निकालना है। हाँ। बोले ठीक है। उन्होंने तैयारी करवाई। हाँ। मैंने एंट्रेंस दिया। ठीक है। आईएमसी में क्लियर हुआ। हाँ। क्लियर हुआ मतलब रिटर्न। हाँ। इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तब भी नहीं बताया मैंने कि मैं इंटरव्यू जा रहा हूँ। मैंने वही अपने दोस्तों से तैयारी करी कि इंटरव्यू क्या कैसे कंडक्ट होना चाहिए, ये होता है कैसे क्या करेंगे। हाँ। मेरा दिल्ली से कोई नाता नहीं था। दिल्ली में पत्रकारिता में मेरा कोई सीनियर नहीं था। ठीक है। कहीं से कहीं नहीं कि जैसे हो गया ना कि अनुराग साहब हैं। हाँ। चलो अपने सीनियर हैं, उनको फोन लगा देते हैं। फोन लगा देते हैं कि सर
कोई गॉडफादर नहीं। कोई गॉडफादर नहीं है सर, कुछ तो बता दीजिए, हाँ। या कुछ गाइड कर दीजिए, किसी को फोन लगा दीजिए। हाँ ये ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो भी हम इंटरव्यू देने आए। हाँ इंटरव्यू में आपको पता है 1:3 का रेशियो होता है। 182 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। उसमें से उनको 62 रखना होता है। हाँ 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 पहले की बात होगी, अब तो शायद सीटें 50 हो गई हैं, पहले 62 थी, ठीक है। 62 तो हो गया। अब हम इंटरव्यू दे के मैं घर पहुंचा और मुझे भी ये पता था कि इस दिन रिजल्ट आएगा। हाँ कॉन्फिडेंट थे आप इंटरव्यू देने के बाद कि हो जाएगा हाँ, मेरा? कॉन्फिडेंस इसलिए भी था क्योंकि मैंने रिटर्न फोड़ रखा था। अच्छा हाँ, मैंने इतना कर रखा था हाँ कि मेरा ठीक ठाक हो जाएगा। अभी बताऊंगा इंटरव्यू में कितने नंबर आए। ठीक है, तो वो मैंने क्या किया कि मैं रहा और 9:30 बजे मैं वो इंदौर बीट की मैगजीन से काम करके 9:30 बजे घर पहुंचा। मैंने अनुराग साहब, मैंने घर पे लैंडलाइन फोन और साथ में वो केबल जो होता है इंटरनेट वाला, हाँ, एयरटेल का लगवा रखा था ठीक कि है। मुझे बताना, मुझे वो रिजल्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ 9:40 पे रिजल्ट आया। हाँ 40वें नंबर पर अपना आया। हाँ मैंने और किसी का नहीं देखा, मैंने तुरंत वहां से गर्ग जी को फोन लगाया। हाँ पहला कि कॉल जिस मैंने जिस अपने- संस्थान की देहरी पर चढ़ने की हाँ, मेरी हाँ, औकात नहीं थी, मेरे हाँ, जैसे लौंडे लपाड़ेंगे, हाँ, यही बोला था ना। हाँ, तो मैंने सबसे पहले फोन उनको लगाया। सर हो गया। कहाँ हो गया? हाँ। बोला IMC में। हाँ अरे बधाई हो, मिठाई खिलाएंगे, ये है वो है। बोले सर हो गया बस। हाँ उसके बाद से मैं दोबारा गया नहीं उस संस्थान। IMC पहुंचने की ये कहानी थी। ठीक है। कुछ लोगों के बारे में ये वो है IMC के आने तक। अच्छा फिर IMC हम पहुंचे, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करी, 45 दिन की हमारी इंटर्नशिप हुई। इसमें क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा हमारा एक खेलगांव। खेलगांव में उसी टाइम 2010-11 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे। जी। फिर उसके बाद पास आउट हुए, पत्रिका में प्लेसमेंट हुआ। हाँ। प्लेसमेंट जयपुर के लिए हुआ। तो मैंने कहा कि यार आपको पता है 5700 रुपए में प्लेसमेंट हुए थे अच्छा पत्रिका में। हाँ। IMC से 2011 पास आउट के हाँ। बढ़िया बच्चे। अच्छा, IMC में एक बढ़िया चीज़ ये हम लोगों ने कर रखी थी, या एक वो चला आया था कि भाई जिसका प्लेसमेंट में हो गया है, पहली बार हो गया है, वो अगले प्लेसमेंट में नहीं बैठेगा, दूसरे लोगों को मौका देगा। जी। अब चूंकि हम लोग 16 बच्चे, हाँ 16 बच्चे सेलेक्ट हो गए। हाँ अब 16 में सब लोगों को उन्होंने बांट दिया कि कौन कहाँ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला कि मुझे इंदौर दे दो। इंदौर में मैं पहुंचा 13 मई 2011 को। ठीक है। इंदौर बीट इंदौर राजस्थान पत्रिका में। फिर वहाँ पर एक हाइपर लोकल जिसको बोलते हैं, जो सॉफ्ट जिसको बोलते हैं, सिटी बेस पर जो सॉफ्ट खबरों के लिए निकलता है। आजकल के बच्चों को इतनी टेक्निकलिटीज नहीं पता होंगी हाँ। जितनी आप बोल रहे हैं पत्रकारिता वो की। ये नहीं देखिए होंगी, कमाल वो की नहीं बात। होंगी। हाँ हाँ तो वो जब मैं हाइपर लोकल के लिए जब मैं पहुंचा, तो फिर वहाँ पर अपना शुरू हो गया मामला कि रिपोर्टिंग ये है वो है सब। मैंने मराठी नाटकों में इतना बढ़िया काम किया था, जो कि मुझे मराठी आती नहीं। अभिनय भी किया, मैंने एक्टिंग भी करी। अरे वाह। मैंने एक्टिंग भी करी, चूंकि हम जब 2007 से 2009 के बीच में फ्री थे। हाँ। तो हमारा एक अदा करके एक नाटक एकेडमी थी, हम लोगों ने शुरू करी हुई थी। ठीक है। प्रसन्न शर्मा और उन्नति शर्मा, हाँ हम लोगों ने खूब बढ़िया नाटक की। और उसके बाद फिर मैं IMC पहुंच गया। तो वो सब चीजें छूट गई। हाँ, जब हाँ। मैं दोबारा गया तो मैं उस शहर से ना, इंदौर बहुत बढ़िया शहर है। हाँ, हाँ। आपकी काबिलियत मेरे को बहुत सारे समझता लोग हैं, बहुत अच्छा। बिया हाँ, बिया लोग। हाँ, बिया आपकी लोग। काबिलियत अगर कोई पहचानता है तो वो छोटे छोटे शहर जानते हैं। बिल्कुल सही बात। दिल्ली में बड़े बड़े काबिल होंगे, अगर नाम नहीं है तो काम खत्म है। लेकिन वहाँ छोटे लोग हैं, हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं तो वो पहचान है। तो मैंने खूब बढ़िया वहाँ काम किया। पत्रिका का इनिशिएटिव था माटी के गणेश। हाँ पहली बार उसका काम मुझे मिला और मैंने पूरे शहर में माटी के गणेश करके पूरा एकदम कैंपेन पत्रिका के साथ हम लोगों ने चलाया। उसके बाद वो अब भास्कर का कैंपेन हो गया, भास्कर चला रहा है। तो वहां से किया। अब बताता हूँ कहानी। उसको में भी एक ट्विस्ट है। चूंकि मुझे IMC में आना था कन्वोकेशन के लिए 20 सितंबर को। अच्छा। तो मैंने अगस्त से छुट्टी लेना बंद कर दिया था। मुझे 4 छुट्टी चाहिए। 4 छुट्टी दे दो आप मुझे, क्योंकि मुझे वो चाहिए। तो उस टाइम जो मेरा सिटी हेड था, नाम नहीं लूंगा उसका भी, जिसका चाहे उसका लीजिए, जिसका ना चाहे उसका मत लीजिए। उज्जैन पत्रिका शायद वो लीड कर रहे हैं, जो भी हो। तो मैंने कहा मुझे चाहिए। उस टाइम उन्होंने बोला कि ठीक है आप ले लेना। अब जब मुझे जाने की बारी आई 18 तारीख को, 19 सितंबर को उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। कि यार छुट्टी तो मिलेगी नहीं, यूनिवर्सिटी इलेक्शन है। तो बोला मेरी बीट है ही नहीं,
एजुकेशन मेरी बीट नहीं है, मैं क्यों रिपोर्टिंग करूंगा। आप मेरे से संस्कृति और तामझाम है वो सब करवाते हैं, करवा लीजिए। उन्होंने नहीं माना। मैं, एक दोस्त मेरा अमित पाठे, हम लोगों ने बिना बताए 19 तारीख शाम को 4:20 पे इंदौर इंटरसिटी से लेके हम पहुंच गए नौकरी छोड़ के कन्वोकेशन में। ठीक है, कन्वोकेशन में हमने बताया कि हमने नौकरी छोड़ दी है, कन्वोकेशन में आए। वो इसलिए था कि वो पत्रकारिता वाला जो मामला होता है ना, वो आपके कॉलेज के जो लड़के हैं या जो आपके ग्रुप वाले हैं, वो ऐसा लगता है कि यार उनसे मिलना जरूरी है। और नौकरी ताक पर रख के हमने छोड़ दी। 3 महीने दिल्ली में बैठना पड़ा। दिल्ली में बहुत लोगों से संपर्क किया उस टाइम भी कि नौकरी दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। ठीक ठाक रिपोर्टर था, ठीक ठाक काम आता था, नहीं मिला। बल्कि फिर नौकरी मिली मुझे अम्बाला भास्कर में। वहीं से अम्बाला भास्कर, पानीपत भास्कर, और फिर चंडीगढ़ में कुछ वक्त काम करने का मौका मिला। वहीं पर एक बहुत बड़े सीनियर हमारे हुए, सौरभ द्विवेदी सर से मुलाकात। अरे वाह, बड़ी आदमी है, मैं उनका काम देखता रहता हूँ। बहुत मुझे ही पता नहीं मेरा वो काम देखते होंगे। नहीं, बहुत। अच्छा, एक ददन भाई, एक सवाल मेरे मन में आया। आपने इतनी लंबी कहानी सुनाई और बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई। बिल्कुल एडिट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद से ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में हूं कि आजकल के बच्चे इस कहानी को सुने, जिनको ना हथेली पर सरसों जमानी होती है। ऐसे नहीं जमती सरसों। एक शख्स इतनी मेहनत करके बैठा हुआ है, और कहाँ बैठा हुआ है, आज किसी न्यूज चैनल में नहीं, किसी अखबार में नहीं है, अपना वेंचर कर रहा है, अपना स्टार्टअप कर रहा है, एंटरप्रेन्योर आप अपने आप को कह सकते हैं। मैं उस पर आगे आऊंगा कि वो कितना ज्यादा आपको कचोटती होगी चीज, कि ये फैसला जब आपने लिया कि मैं पत्रकार नहीं, पत्रकार पोहा वाला बनता हूं। लेकिन आईआईएमसी करने के बाद मेरा सवाल ये है कि आपने क्या लक्ष्य अपना तय किया था और कितना हासिल कर पाया? देखिए, हासिल करने में 2 कदम पीछे रह गया। क्योंकि सबका सपना होता है कि आप जिस संस्थान में है या जहां भी है, एक संपादक लेवल की पोजीशन तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है, या संपादक लेवल नहीं है तो काश आप उतनी पहचान बना लो कि लोग बाग आपको जाने, आपका गांव कस्बा जाने, आप जहां पढ़ रहे थे वहां के लोग जाने, देश दुनिया में थोड़ा बहुत नाम हो। सबको यही चाहत है। ठीक है, नेम फेम, पैसा तो इस फील्ड में पता है कि है कि नहीं है। पैसा चंद लोगों के जेब में है, और चंद लोगों को ही मिलता है। बाकी आपकी मेहनत मजदूरी करने वाले तो 1,50,000 है। ठीक है, तो लक्ष्य करते करते कुछ बेईमानों के चक्कर में लक्ष्य से दूर रह गया। मतलब बहुत ये कचोटती है मुझे बात। बेईमान इसलिए भी कहना पड़ रहा है क्योंकि जिस साजिश के तहत निकाला गया और जिस साजिश के तहत एंट्री नहीं दी, ये बड़ी ईमानदारी है। ये बिल्कुल ईमानदारी है। मैं निकाले गए लोगों से कई बार सुनता हूँ हमने छोड़ दिया था। नहीं, मुझे भी अगर कहीं से निकाला गया होता है तो मैं ये बोलता हूँ कि निकाला गया। सर वो तो दिक्कत क्या है, वो तो एचआर वाले फोर्सफुली लिखवाते हैं ना कि आप रेजिग्नेशन दीजिए, कि आप ये जॉब छोड़ रहे हैं। न तो आपके लेटर हेड पे लिखा जाएगा कि आप छोड़े, आपको निकाला गया है, और न तो वो है, वो बोला जाता है कि रेजिग्नेशन दे दो, तो वो प्रॉपर चैनल में लगता है कि आपने रेजिग्नेशन दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना। वो जिसमें आपका रेजिग्नेशन मांगा गया होता है वो कागज गायब हो जाता है। वो कागज गायब हो जाता है, वो मेल होता है बेसिकली, जो आपकी नौकरी छोड़ने के बाद डिसेबल हो जाता है। 45 दिन में खेल खत्म, पैसा हजम वाला सिस्टम है सर। तो वो नहीं कर पाया, तो उसकी टीस है मुझे। उसकी टीस इस बात से ले लीजिए कि मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि जो नौकरी गई 3 महीने तक, और नौकरी मुझे 5वें दिन मिल गई थी। ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ। 15 तारीख की शाम को दिसंबर में नौकरी गई। 18 तारीख को मैंने पहला प्रयास किया। प्रयास बिल्कुल सही दिशा पे लगा। नौकरी मतलब कि हो जाएगा। बहुत बड़े जिस संस्थान के बाहर मैं लगा रहा हूँ, आसपास के उसी एक बड़ा संस्थान है। सब कुछ हो गया। बहुत बड़े संपादक एक हुए, उन्होंने इंटरव्यू लिया, 3 राउंड का इंटरव्यू। उनको जो पूछना था, जो रिटर्न करना था, जिस भी कसौटी में उनको खड़े उतारना था, मैं खरा उतरा। बिल्कुल कसा, मैं खरा उतरा। अब एक चीज रह गई थी कि अब आपको एचआर बात करेगा। एचआर ने बोला कि ठीक है, आप डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए। फिर मैं टेंशन मुक्त हो गया। 22 तारीख की बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये 2023। ठीक है, 2020 की होगी। 22 दिसंबर 2020 की, सॉरी 22 की बात है। ठीक है, 22 से 27 हुआ। कोरोना गया था। कोरोना गया था, एंड चल रहा था। 22 से लेके आप मानोगे अनुराग सर कि 22 दिसंबर, मतलब दिसंबर 2022 का 22 तारीख। ठीक है,
27 हो गई, 5 जनवरी हो गई। इस टाइम अब मेरा क्या हुआ कि इस दौरान मेरे पास 3 बड़े ऑफर भी थे। ठीक है। सच बता रहा हूँ, लेकिन मैंने वो ऑफर ऐसे थे कि आपको 1 हफ्ते में ज्वाइन करना है। हाँ। तो मैंने बोला कि फिर मैंने उनको बोला कि सर मेरा तो अब एक जगह हो गया है, तो मैं आगे प्रोसीड आपके संस्थान में नहीं करूँगा। आप उस चैनल के एचआर के कॉल का वेट कर रहे हैं? हाँ, एचआर का कॉल का वेट क्यों करना है, मैं ऑफर लेटर का वेट कर रहा था। भाई आप किसी भी संस्थान में या किसी भी जगह पे जब आप डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हो, एचआर आपसे सब कुछ ले लेता है, आपका पैन ये हो, तो इसका मतलब है कि आपको अब ऑफर लेटर आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं वेट करता रहा कि 5 तारीख हो गई, 7 तारीख हो गई, एचआर फोन उठाना बंद कर दिया। अच्छा। रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हाँ। मैंने बड़े संपादक जिनसे मतलब जो उस चैनल के या जो उस चीज के करता धरता है उनको फोन लगाया, का नाम उनका। तो मैंने बोला सर, हाँ। तो बोले अब एचआर बताएगा। एचआर बोला कि सर बताएंगे। तो ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है। अब सर इस जुगत अब मैं जुगत में लग गया कि यार मुझे नौकरी पानी ही पानी है। हाँ। छोटा बड़ा कहीं भी हो जाए, इसलिए भी पानी है क्योंकि परिवार पालना है भाई। हमारी डिलीवरी एक्सपेक्टेड थी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। अच्छा। और डिलीवरी ऐसा था पहला कि बच्चा, पहली बच्ची जो भी कह लीजिए, पहला बच्चा बिल्कुल वो था। अच्छा, टेंशन इस बात की थी सर कि मुझे डिलीवरी और उसका वो नहीं था, मुझे ये था कि इन केस कभी इधर उधर हो गया जिसमें मामला बिगड़ा। हाँ, तो एक चैनल का सपोर्ट बहुत बड़ा चैनल का सपोर्ट सपोर्ट रहेगा। भले चैनल हमें सपोर्ट करे ना करे, लेकिन हॉस्पिटल वालों को लगता है कि बस। चैनल का आदमी है तो मतलब वो ऊपर नीचे नहीं करते कुछ। ग्रुप इंश्योरेंस, हाँ, मेडिक्लेम चैनल क्या ही सपोर्ट करेगा, मेडिक्लेम। क्योंकि हम जितने भी पत्रकार हैं, हमारी सैलरी से कटता है मेडिक्लेम का प्रीमियम। बिल्कुल कटता है ना। कॉर्पोरेट का मेडिक्लेम होता है तो वो चुटकियों में पास हो जाता है। तो मैं बस वही वेट कर रहा था कि कहीं लग जाए, बट वो लगी नहीं। और जिस चीज का मुझे डर था वो हुआ वही। जो हमारे पैसे मतलब मेरे फुल एंड फाइनल के कुछ समथिंग 1.5-2 लाख रुपए मिले थे, वो कुछ 1 लाख रुपए मैंने अपने जो सास ससुर है उनको, एक मकान में उनको फंस गया पैसा तो उनको देना पड़ा। लाख फिर मुसीबतें आती हैं तो फिर चारों तरफ से आती हैं। जब आती है ना, हाँ। ये मुझसे बेहतर मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में मुसीबत जब आती है और चारों तरफ से आती है, जब किसी का साथ नहीं मिलता ना सर, ईमानदारी से आपके चैनल बता रहा हूँ मैं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं समझ रहा हूं। मैंने खून के आंसू रोए, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन भीख नहीं मांगी है सर किसी से। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने किसी से भीख नहीं मांगी, मुझे पैसे दे दो। मैंने इतना था कि कोई बात नहीं, अभी करो। हाँ। हो गया वो। हाँ। डिलीवरी के टाइम पे पहले तो ये चल रहा था कि ये नॉर्मल होगा। 21 फरवरी को 9:30 बजे पेन हुआ, लेबर पेन हुआ। हम तुरंत हॉस्पिटल ले गए। 9:30 बजे 10:30 बजे डॉक्टर जो हमारी हैं, हाँ। वो देखी, बोली नॉर्मल होगा। हाँ। फिर पता चला 15 मिनट बाद कि नहीं सर्जरी करना पड़ेगा। कॉर्ड फंसा दिया कर दिया। कॉर्ड नहीं फंसा था, बच्चे ने साथ पॉटी कर दी। यस, ये 2 पॉइंट्स होते हैं डॉक्टर्स के पास। 2 ही पॉइंट होते हैं। या तो उसने गले में अपने कॉर्ड फंसा लिया, हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, या बच्चे ने पॉटी कर दी, ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं भुक्तभोगी हूँ सर इसका। हाँ जी। वो हुआ 1,25,000 रुपए। हाँ। नौकरी नहीं है। अभी आप सोचोगे कि ये पैसा कैसे है, तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए। हाँ। मेरे पास तो 40,000 की व्यवस्था मैंने कर रखी थी। हाँ। अच्छा, उस टाइम मैंने क्या किया कि मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड था ICICI का, वो मैंने एक दोस्त को अपने दे रखी था। हाँ। उनका कुछ लफड़ा था उनके, मतलब वो बिलिंग विलिंग को लेके वहाँ कहीं और। अच्छा। तो वो मेरे क्रेडिट कार्ड से अपना बिल पे करते थे। ठीक है। मैंने रात को उनको फोन लगाया, मुझे चाहिए सुबह। हाँ। फिर वो आए, दिए। हाँ। सर उससे जो भी पैसा अपना इधर उधर दिया। हाँ। हॉस्पिटल का बिल जो मैडम वो थी, डॉक्टर साहिबा थी, उन्होंने कुछ कम किया। फिर भी लेकिन हो ही गया, जो जिस चीज़ का डर होता वो हो ही गया, वो हो जाता है। हाँ। 1-2 जगह मदद मांगी, नहीं मिली। हाँ। IMC का एक ग्रुप है, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। हाँ। है ना। हाँ। इस दौर में इमका ने फिर मेरी थोड़ी सी मदद करी। उनका मेडिकल एक बोर्ड है, वो मेडिकल बोर्ड पैसे आपको मिनिमम जो है एश्योरेंस है वो पे करता है। 20,000 रुपये उन्होंने दिए। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुसीबत के वक्त में उन्होंने मेरी मदद की। कल्याण रंजन हुए, रितेश वर्मा हुए, और 1-2 सिमरत गुलाटी वगैरह जो इमका के लोग हैं, तो वो उन्होंने मदद करी मेरी।
ये मदद करी। और फिर इनका क्या है? इनका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वो है क्या बोलते हैं इनका, अच्छा, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो एकदम वो है। ठीक है। ये क्या बोलते हैं, भूतपूर्व छात्र, हाँ हाँ, जो पूर्व छात्र संगठन, हाँ हाँ, एलुमनी एसोसिएशन है पूरा उसका नाम। यस यस यस। तो उन्होंने मदद की, तो मैं वो हूँ। अब हम बेबी को लेके, मेरी बेटी हुई सर, बेटी हुई तो अब उसका नाम भी बता देता हूँ, कहीं नहीं है उसका नाम, किसी को नहीं बताया। उसका नाम मैंने सकूरा रखा। अच्छा। सकूरा इसलिए रखा, सकूरा एक चेरी ब्लॉसम होता है। अच्छा। ये जापान का एक फूल होता है जो कि 2-3 महीने के लिए सिर्फ होता है। अच्छा। या कम समय के लिए। हाँ। और बहुत बहुत प्यारा होता है। हाँ। पूरे जापान में बढ़िया लोग इसको पसंद करते हैं। हाँ। तो वहीं से मैंने ये नाम लिया, और ये नाम रखा मेरी वाइफ की बड़ी बहन है, उसकी बेटी ने। अच्छा। उसको जापानीज वगैरह का कुछ हुआ है। तो सकूरा नाम रखा। सकूरा नाम रखने के पीछे ये भी है कि अभी तो हम सनातन धर्म और ये सब चीज़ों में है, अभी भी हम बेटी का नाम लक्ष्मी, दुर्गा, फलाना रखते हैं। हाँ। और 4 लोग उसको माँ बहन माँ का या जो भी है बीप कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का नाम किसी देवी देवताओं में जो मान रहे हैं लोग उनके नाम पे हो, और फिर लोग बाग उसको गाली दें। गाली तो देंगे, ये प्लीज, ये कोई कहे कि मेरी बेटी को कोई गाली नहीं देगा, मेरे बच्चे को कोई गाली नहीं देगा, तो प्लीज इस भ्रम में मत रहिए। ये दुनिया बहुत शातिर है, दुनिया बहुत बदमाश है। आपके पीठ पीछे छुरा लेके खड़ी है, कब घोंप देगी पता नहीं चलेगा। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल। तो बेटी का नाम वहाँ से सकूरा रखा सर। कितनी बड़ी हो गई सकूरा? बेटी अभी हमारी हो गई सर 20 महीने की। अरे बहुत टैलेंटेड है, बहुत एकदम मस्त है। मैं मेरी एनर्जी मतलब समझ लो उसी से मिली। 21 तारीख को सकूरा पैदा हुई, उसके 21 दिन बाद सीधे मतलब 20 दिन बाद हमने फिर अपना ये किया। अच्छा, अब ये जर्नी ले लेता हूँ कि अब फिर भी मैं नौकरी की तलाश कर रहे थे। हाँ। बहुत शिद्दत से लगा हुआ था कि आज मिलेगी कल मिलेगी। एक बहुत बड़े संपादक अब ग्रुप एडिटर बन के गए हैं, उन्होंने दिलासा दिया था कि नौकरी आपको हम दे देंगे। मैं वेट करता रहा 15 मार्च 2023 मैं वेट कर रहा हूँ कि अब मुझे ये बुलाएंगे, कल मुझे बुलाएंगे। फोन करो तो बस वही जवाब कि कर रहे हैं। नहीं हुआ। मेरा अपना YouTube मैंने शुरू किया था, लेकिन आपको पता है कि वो टाइम टेकिंग है। हर चीज इस देश में, कुछ चीजें हैं, बाबा का ढाबा वायरल हो सकता है, सब कुछ वायरल हो सकता है। बाबा का ढाबा का पेट नहीं भरेगा, बाबा का नहीं पेट भरेगा ना। जो व्यक्ति वायरल कर रहा है उसका पेट भरेगा। ठीक है। बाबा तो आज कहाँ है, किसी बाबा कहाँ है, किसी को फुर्सत ही नहीं है, कहाँ है, मर रहा है, जिंदा है। तो जो लोग फिल्माते हैं वो कमाते हैं, जो फिल्म में आते हैं वो वैसे ही रह जाते हैं, है ना। तो वो चीजें हो गई। नहीं, मेरी शुभकामनाएं आप। अरे सर वो तो बढ़िया है। तो फिर मैंने क्या किया कि वो लाइन में आ ही रहा था, लेकिन सर कंडीशन ऐसी हो गई थी कि अब किससे मांगूंगा। सकूरा हो गई, फिर अब वो डॉक्टर की फीस, और बीच बीच में ये, फिर उन दोनों माँ बेटी को दोनों ख्याल रखना, न्यूट्रिशन देना, सब चीज़ें देखना, घर फैमिली सब कुछ देखना। इस दौरान मेरे घर में भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, मतलब मेरे फादर साहब, घर वाले पहले चले जाते हैं, घर वाले वो होता है सब जगह, वो उनकी गलती नहीं है, वो दरअसल वो दस्तूर है दुनिया का, उसमें उनको दोष देना कोई हो नहीं, गलती हमारी है भाई, हमने अपनी सेविंग नहीं करी, हमारे साथ क्या लिखा था उसमें उन माँ बाप का कोई वो नहीं है। तो सर फिर मैंने 19 तारीख को पानी गिर रहा था, 19 मार्च 2023 को पानी गिर रहा था। मैं अब मैंने मन बना लिया कि अब मीडिया में नहीं काम करूं। अब नहीं सर, काम नहीं करूंगा क्या, जब मिलेगा ही नहीं, कोई देगा ही नहीं, जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, सिंपल सा नाम ले रहा हूं मैं। तो जब बैठे हुए हैं तो मुझे क्या करना है। जब मैंने नौकरी मांगी तो लोग नसीहत दे रहे थे कि यार अपना काम कर लो। अच्छा, अपना काम कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ वो कर लो। मैं बड़े मैं टॉप से लेके बॉटम तक के लोगों को जानता हूँ, मैं यही नसीहत दे रहे थे, कुछ अपना काम कर लो, कुछ ये कर लो। अरे मेरा अपना काम करना होगा तो मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी, मैं तो कर लूंगा। मुझे नौकरी चाहिए, मैं नौकरी मांग रहा हूँ, आपके बस में है तो आप दे दो, नहीं है तो फिर छोड़ दो। नहीं मिली, सब जगह कोशिश कर लिया। इस डिजिटल मीडिया में, टीवी में, डिजिटल मीडिया में इक्का दुक्का कोई संस्थान होगा जो संपादक मेरा सुपर सीनियर नहीं होगा, या मुझे जानता नहीं होगा, या वो IMC का एलुमनस नहीं होगा। ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि किसके यहाँ क्या चल रहा है। और भी बात बताता हूँ, और भी मेरे कई दोस्त भी, काबिल दोस्त जो हायरिंग पोजीशन पे रहे हैं, मैंने भी उनसे भी बोला कि यार मुझे नहीं चाहिए, मेरा पैकेज 10.5 लाख का था, नहीं चाहिए,
मुझे इतना दिलवा दो, मेरा घर खर्च चल जाए, 60,000 दिलवा दो, ठीक है, वो भी नहीं। मैंने कोई बात नहीं सर, बहुत भारी मन से दिल में पत्थर रख के कि लोग क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे यही मैं सोचता रहूंगा, मेरा घर कौन चलाएगा। सही बात, बिल्कुल ठीक बात। मैंने 19 तारीख को गया और अपना ये पोस्टर बैनर डिजाइन किया। एक मेरा दोस्त प्रशांत है, मैंने उससे कुछ नाम सजेस्ट किए। पत्रकार पोहा वाला तो सोच रखा था, अब उसमें आइटम जो थे तो एक एडिटर स्पेशल पोहा, एक सोशल मीडिया स्टार पोहा, और एक रखा मैंने रिपोर्टर स्पेशल पोहा। तो वो रखा और छपवाया, और अगले दिन मैं 20 तारीख को आके अपना मैं 25 प्लेट पोहा बना के लाया। मेरे ससुर बाबा साथ आए, और अब मैंने वो चस्पा वस्पा करके देश के एक अग्रणी चैनल के साथ बिल्कुल गेट के सामने, हाँ बिल्कुल लगाया, और वो अपना लगा के और मैं चला गया। मतलब पोहा मेरा बिक गया था। ठीक है। पोहा इसलिए भी बिक गया कि जिस जगह पे हूँ, कूक का मंडूक हूँ ना मैं, तो जितने भी मंडूक हैं वो मुझे जानते ही हैं, है ना। तो वो लोग अपना कुएं का मेंढक है। हाँ, वो आए अपना और खाए, और मैं चला गया। अब मैं जब दोबारा लौट रहा हूँ तब तो पता चल रहा है कि वो वायरल हो गई पोस्ट, किसी ने शेयर कर दिया और भयंकर वायरल। मैं आया तो मेरे पास 150 लोग खड़े हुए थे 3:30 बजे। और बोले ये क्या हो गया, तो बोले अब फोन कॉल फिर ये। चलिए, वो तो बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहा होगा ददन भाई। लेकिन जिस घड़ी आपने फैसला किया और अपने घर वालों को बताया कि अब नौकरी वोकरी कुछ नहीं, अब पत्रकार पोहा वाला होगा, घर वाले किसको बताता, मम्मी पापा को नहीं बताया, घर में किसी, मैं और मेरी वाइफ। अच्छा, वही थी कि घर नहीं चलेगा तो कैसे क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मेरे दिमाग में ये था सर कि अगर ददन विश्वकर्मा खबर नहीं बना पाएगा या नहीं बनाएगा तो खबर बन जाएगा, तो खबर बन जाएगा। और इतनी तो काबिलियत है कि रेडी पे खड़े होके पोहा तो बेच ही लेगा। 2,000-2,500 तो दिन के कमा ही लेगा। तो वो फिर वो वहां से मैंने शुरुआत करी। बहुत मैं बता रहा हूँ कि उस घड़ी कैसा फैसला लेके और मैं कैसे पहुंचा होऊंगा, उसकी मना स्थिति ना सर वो मुझे ही पता है। जिन लोगों के साथ आपने काम किया, जहां पर आप जाते थे खुद चाय पीने के लिए, अब आपने खुद बताया कि ऐसा कोई नहीं था शायद जिससे आपने नौकरी नहीं मांगी, जी सर, है ना। जी सर। मतलब जिनसे आपने 2 वक्त की रोटी मांगी, उन्होंने आपको रोटी नहीं दी। आज आप उस फिल्म सिटी में उन लोगों को पोहा खिला रहे हैं, उनका पेट। अच्छा, एक आजकल मीडिया में बड़ा कॉमन है नौकरियां जाना। जी, चाहे हम कहें कि निकाल दिए गए, चाहे हम कहें कि छोड़ दिया। लोगों की नौकरियां जा रही हैं मीडिया में, और 4-5 लोग नौकरी से निकाले जाते हैं या छोड़ते हैं, बदले में भर्ती किसी एक की भी नहीं होती, या कोई एक आता है। तो होता क्या है कि मैंने अक्सर देखा है कि जो बाकी बच्चे लोग हैं, जो मीडिया में अंदर रह गए हैं जो लोग, उनके ऊपर दबाव आ जाता है कि भाई अब इसका काम तुम देखो जब तक कोई नहीं आ रहा। बिल्कुल। जब उन पर काम का दबाव पड़ता है तो वो तनाव में रहने लगते हैं, और जब वो तनाव में रहने लगते हैं तो वो जो काम का दबाव था वो दिल पर आ जाता है। जी बिल्कुल सही है। मैं हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ ददन भाई। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि कई मीडिया कर्मियों को हार्ट अटैक आए, कुछ तो वापस आ गए हॉस्पिटल से, कुछ दुर्भाग्य से नहीं आ पाए। दूसरा, आपने ये भी सुना होगा कि कुछ मीडिया कर्मियों ने तंगी से परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। जी बिल्कुल सही है। ये 2 ऐसे रास्ते हैं जिन पर भगवान न करे किसी को जाना पड़े। कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता, लेकिन मैं बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि इन दोनों रास्तों ने आपको भी नहीं पकड़ा। ऐसा नहीं है कि आपने परेशान नहीं हुए होगे, तनाव नहीं लिया होगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपने कोई गलत कदम उठाने के बारे में नहीं सोचा, या सोचा हो तो मैं कह नहीं सकता। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से आपने कहा ना, मैं मौज में रहता हूं, अपनी बेटी की जो एनर्जी है उसको मैं अपने अंदर फील करता हूं, तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आपका दिल भी स्वस्थ हो और हमेशा रहे। लेकिन क्या दौर था वो, मन में क्या चलता था उस वक्त? क्या ये कभी 2 ख्याल मन में आए आपके? सर वो आए ना कि कहीं मुझे कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए, ये चलो जीवन खत्म कर लेता हूँ अपना। सर जीवन खत्म तो इसलिए भी मतलब दिमाग में नहीं आता था। आपको सच कहूँ कि मेरे को एक जीवन जीने की उम्मीद मेरी बेटी आ गई थी। अपने लिए नहीं जीना है, लेकिन उसके लिए तो जीना पड़ेगा। वो आई। हाँ, तो अपने लिए नहीं जीना है, लेकिन उसके लिए वो कितनी बड़ी उम्मीद लाई। हाँ, कि उसने आपकी उम्मीद टूटने नहीं दी। जी। तो वो, हालांकि ऐसा नहीं कि मैं परेशान नहीं हुआ, बहुत परेशान हुआ। लगा कि क्या करूं, नहीं हो रहा तो क्या करूं। कई बार काम करते करते भी ऐसा लगता है, अभी भी लगता है कि यार मैं क्या ही कर रहा हूं। लेकिन कभी भी अवसाद टाइप वाला ऐसा मन नहीं आया कि यार आत्महत्या की जा सकती है क्या, नहीं की जा सकती है। दरअसल आत्महत्या
करने के लिए आपका कलेजा बहुत बड़ा चाहिए, जिसको लोगों को लगता है ना कि कायरों का काम है आत्महत्या करना। नहीं नहीं नहीं, हिम्मत वालों का काम है। हिम्मत वालों का काम है। अपने आप ये को मारना, नया अपने लाया। आप को मारना कोई मामूली बात नहीं है। वो मन स्थिति आधे घंटे की, 1 घंटे की अपने आप को प्रिपेयर करना किसको है? किसी की नहीं है। फट के फ्लावर हो जाएगी भाई साहब आप लोगों की, जिसकी होगी, और भूल के भी सोच भी नहीं पाओगे। तो वो जो बंदा करा होगा बहुत डेयरिंग वाले होते हैं, लेकिन मैं इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूँ कि आत्महत्या के लिए उकसा रहा हूँ। प्लीज, वो नहीं, चारों ओर आपकी से खबर तो बल्कि पॉजिटिविटी से भरी हुई है। मीडिया में जितनी नेगेटिविटी है, हाँ। उस बीच अगर आपकी चर्चा हो या आपका उदाहरण देखा जाए तो वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी है। लेकिन आसान नहीं रहा होगा इतना पॉजिटिव होना आपके लिए। नहीं, आसान नहीं रहा। उस चीज को आसान बनाएगा कौन? आपके घर परिवार वाले। अगर आप बुरी स्थिति में हैं और अगर आपके घर का सपोर्ट है, घर का सपोर्ट चाहे आपकी वाइफ हो या आपके माता पिता हों या आपके आस पड़ोस के लोग हों या जो रिश्तेदार हों, उनका सपोर्ट है तो आप बिंदास रहोगे। नहीं तो मैंने आपको पोरियो में नाम गिना दूंगा। एक बहुत अच्छा लड़का था आकाश शुक्ला, मेरे पास रोज आके पोहा खाता था, बहुत बढ़िया करके, और फिर बढ़िया शायरी सुनाता था, बढ़िया लिखता था, फुल ऑफ लाइफ था। फुल ऑफ लाइफ। आप उसको देख के कहोगे नहीं कि यार ये ऐसा करेगा। और बाद में एक रोज मुझे खबर मिली कि वो सुसाइड कर लिया। मैंने तुरंत फ़ोन लगा कि यार ये ऐसा नहीं करना था। बाद में पता चला कि उसकी वाइफ और उसके बीच में टेंस माहौल था। कई ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरण है कि ऑफिस में तो प्रेशर है ही सही, घर वाले भी इतना प्रेशर कर देते हैं कि उस व्यक्ति को लगता है कि यार जीने से क्या ही मतलब है, खत्म कर लो। तब स्थिति खराब होती है अनुराग सर। और जब आदमी की उम्मीद घर से भी टूट जाती है। बिल्कुल, तभी आदमी नहीं तो इतना इस जो पत्रकार बन गया है ना, अपने आप को पत्रकारिता में ले आया है या जिस भी फील्ड में है, मुझे लगता है कि पत्रकारिता से ज्यादा टेंस काम तो बैंक वालों का है या किसी और दूसरे का है। आप देखिए कभी वो दिहाड़ी मजदूरों को जो रोज सुबह 5 बजे उठ के अपना 3 टप्पल लेके चौराहे पे बैठते हैं कि आज बंदा आएगा, कोई ना कोई आज मजदूरी मिलेगी, आज दिहाड़ी पूरी होगी और फिर हम 450-500 रुपए कमा के शाम को घर चले जाएंगे। मान लीजिए कि उसको उस दिन दिहाड़ी नहीं मिली तो क्या करेगा? आत्महत्या कर लेगा? नहीं करेगा आत्महत्या ना, वो तो अगले दिन उम्मीद के साथ फिर आएगा कि चलो कल काम नहीं मिला था आज मिल जाएगा काम। तो उम्मीद नहीं छोड़ना है। उम्मीद वहाँ टूटती है जहाँ अपने कोसने लगते हैं, परायों को ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं, घर परिवार में टेंस माहौल कर देते हैं। आपका बॉस हो, आपके माँ बाप हो, आपकी वाइफ हो, आपके और जो एक्स जो हो या आपकी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड हो, जो भी हो, अगर इनसे ज़्यादा प्रेशर ले लिए तो ये दिल बहुत नाजुक चीज़ है। दिल नहीं रहता, दिमाग को संकेत देता कि बेटे हो गया काम, तो हो गया काम। अच्छा, कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है और आप वो हिम्मत कहाँ से लाए कि जिन पत्रकारों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, उन्हीं पत्रकारों के गढ़ में, उन्हीं पत्रकारों के बीच बैठकर आप पत्रकार पोहा वाला बनकर के पोहा बेच रहे हैं। आपने फैसला किया कि मैं पोहा बेचूंगा। ये हौसला कहाँ से लाया? मैंने कहा तो सर कि हौसला इसलिए भी लाना है कि अब कुछ है नहीं करने को ना सर। नहीं, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं कहीं अंत जाकर के पोहा वाला बनता और मैं ये सोचता कि चलो भाई मेरे को कोई देख ना ले, किसी को पता ना चले। लेकिन आपने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई कि उसी फिल्म सिटी के बीच में, उन्हीं चैनल्स के, उन्हीं लोगों के बीच में बैठ करके आप पोहा बेच रहे हैं? नहीं तो उनको बताना भी तो पड़ेगा ना। बड़े बड़े लोगों को बताना भी तो पड़ेगा ना कि ठीक ठाक व्यक्ति को ये ऐसी स्थिति में, वो स्थिति आई क्यों ऐसी। तो सोचने का काम मेरा बस थोड़ी है, सोचने का काम तो उनका भी है। उनको भी सोचना चाहिए, है ना। और मुझे तो ठिया चाहिए था बढ़िया। वो जो 4 लोग आपने कहा जो आपको जानते थे पहले, उनमें से कई ऐसे भी होंगे ददन भाई जिनके लिए आपने शोज बनाए, जिनके लिए आपने स्क्रिप्ट लिखी है। अब जब वो आकर के कहते हैं कि ददन 1 कप चाय देना, 1 प्लेट पोहा लगाना, तो कैसा लगता है? वो बेशर्म लोग हैं, उनको क्या ही लगेगा। मुझे तो ठीक लगता है, मैं क्या ही करूँगा। सिंपल सा लॉजिक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। मैंने तो अपना काम चुन लिया सर। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं। और काम कोई छोटा बड़ा, मैंने तो अपना काम चुन लिया। इसलिए चुन लिया कि मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मुझे तो चुनना था, मैंने चुन लिया। मैंने अपना काम चुना। अब उस काम में मुझे तो कोई शर्म जैसी महसूस नहीं होती है। एक टीस जरूर होती है कि काश मीडिया में होता तो कुछ और बेहतर कर रहा होता या कुछ और अच्छा कर रहा होता। और क्या पता वापस किसी न्यूज चैनल में आ जाए तो लगे कि नहीं पोहा ही ठीक बेच रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैंने फिर भी अभी पीछे भी कोशिश करी थी कि मैंने फिर भी बहुत लोगों को फिर भी बोला कि कहीं कुछ
ऐसा हो जाए, चूंकि अब कई बार होता है ना कि दौर एक सा नहीं होता ना, एक सा नहीं ये होता। व्यवसाय है, रोज का है। यहाँ तो वो नहीं सिस्टम है ना कि पंच कर दिया भाई, हाँ दिहाड़ी पूरी, हाँ 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 आए पंच इन हो गया, हाँ। 1000 रुपए दिन के बन गए। इधर तो रोज सवेरे 5 बजे रोज उठना है कुआं खोदना है और रोज और पानी रोज पीना है, रोज रस्सी लटकानी है, बाल्टी भी नहीं तोड़ने देनी है कि पानी निकालना है। अच्छा, मैं जब आपकी फूड स्टॉल पर गया जी तो मैंने देखा वहां पर आपने बाकायदा IMCN लिखा हुआ है। जी। आप ये चाहें तो फोन ले लूं? बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए सर। हेलो, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में। हम्म। तो जब मैं आपकी फूड स्टॉल पर गया तो मैंने देखा कि वहां पर आपने लिखा हुआ है IMCN। इसके अलावा आपने जिन 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 संस्थानों में काम किया है वहाँ क्या आपने उनकी आई कार्ड्स भी लगा रखे जी हैं अपने। जी जी। अब क्या होता है कि फिल्म सिटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मीडिया इंस्टीट्यूट से निकल करके आए हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आपके IMC से पास आउट होंगे। जी वो या तो यहाँ पर पत्रकार बन गए होंगे या फिर यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे होंगे। जी, वो भी आपके फूड स्टॉल पर, आपकी रेहड़ी पर आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। तो जब वो देखते होंगे कि यार ये ददन विश्वकर्मा, ददन इंदौरी IMCN है, इसने इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, इतने बड़े बड़े चैनल्स में काम किया है, मीडिया हाउसेस में काम किया है, और ये फाइनली पोहा बेच रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो डिमोरलाइज होते होंगे, उनका हौसला टूटता होगा जब वो IMCN लिखा देखते होंगे पोहे के साथ, जब वो एक IMCN को पोहा बेचते हुए देखते होंगे, आपके आई कार्ड्स देखते होंगे, तो उनका हौसला टूटता होगा? आपको ऐसा नहीं लगता? उनको अपना भविष्य को लेकर अंधकार में नजर आता होगा उनको अपना भविष्य? नहीं, उनका भविष्य अंधकार में तब आएगा ना जब मैं वो उस अंधकार या उस अंधेरे की ओर मैं उनको दिखाऊंगा, इंगित करूंगा। मैंने उनको, ये होता है इंसिडेंट्स मेरे साथ में। हाँ। तो पहला सवाल जो था कि यो आपने ये जो आई कार्ड लगा रखे हैं, तो आई कार्ड इसीलिए लगा रखे हैं क्योंकि वो जो नाम लिखा है पत्रकार पोहा वाला, हाँ। उसमें से 4 लोग जब वो निकलते हैं ना, गुजरते हैं, तो वो देख के हंसते भी हैं कि देखो मीडिया के बीच में इसको ये व्यक्ति ने पत्रकार पोहा वाला नाम रख लिया क्योंकि यहाँ न्यूज वाले हैं सब। तो उनको बताने के लिए कि नाम बस नहीं रखा, मैंने काम किया हुआ है, इसलिए वो पत्रकार पोहा वाला है, और भी ज्यादा तफ्तीश चाहिए, जानकारी चाहिए, तो ये आई कार्ड लगे हुए हैं। हाँ। एक तो वो, हाँ। फिर जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप पोहा क्यों बेच रहे हो, आपका ये है वो है, तो एक उनको नई किरण जिसको बोलते हैं, नई ऊर्जा देने के लिए मैं कह देता हूँ कि उधर काम हो गया मेरा, अब ये शौकिया काम रहा मेरा, तो मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ, मेरा ये शौक है। अच्छा। दूसरी चीज ये। हाँ। तीसरी चीज फिर उनको ये बताता हूँ कि अगर पत्रकारिता करने आए हो, शिद्दत से पढ़ रहे हो, तो इस शिद्दत से पढ़ो कि मतलब ऐसी मेरे जैसी नौबत ना आए। मेरी नौकरी छूटी वो छोड़ दो, या मैंने छोड़ी वो छोड़ दो, आप क्या करना चाहते हो उस पर अडिग रहो, खूब पढ़ो, खूब ज्ञान लो, अप टू डेट रहो, तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बिरले केस है ना, पत्रकार अप टू डेट तो आप भी रहे होंगे, पढ़े लिखे कम आप भी नहीं है, फर्स्ट क्लास रहे आप। सर मैं आज भी अखबार पढ़ता हूँ, 2 अखबार बिना पढ़े मैं घर से निकलता नहीं हूँ। घर पे नहीं पढ़ पाता हूँ तो मैं अखबार ला के वहाँ पढ़ता हूँ। आज भी मेरे मोबाइल में आप देखेंगे तो जितने वो है ना ऐप्स हैं वो सब है, सबका वो आता है। कभी कभी मुझे लगता है कि यार इस पर तो मुझे लगता है उन पर वीडियो मैं खुद बना लेता हूँ। तो वो जुड़ा है। बच्चों की उम्मीद नहीं टूटने देता सर मैं। नए बच्चे हैं उनको बताता जरूर हूँ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपने आप को अप टू डेट रखना है, कैसे आगे जाओगे जीवन में, आज के डेट में क्या है आपके साथ में वो है, क्या चैलेंजेस क्या है, उसको कैसे फेस आउट करोगे, तो वो खुश हो जाते हैं कि अच्छा। दूसरी चीज़, अच्छा ये तो हो गए बच्चों की। एक इसी में और जोड़िए कि जब आपको पास आते हैं लोग वो वाला कि अच्छा इसलिए छोड़ दी होगी कि पैसा ज़्यादा मिलता है। हाँ, पैसा आपसे ज़्यादा मिलता है, बिल्कुल मिलता है पैसा आपसे ज़्यादा। इसलिए भी मिलता है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के ना, सुबह 5 बजे मैं और मेरी वाइफ उठ के हम तैयारी करते हैं, सांभर, इडली, पोहा, चटनी वटनी सब बनाते हैं। ये अनवरत है, 365 रोज का है। और मैं रोज उसी शिद्दत के साथ उठता हूँ, उसी शिद्दत के साथ में मैं पोहा बनाता हूँ, उसी शिद्दत के साथ सांभर, चटनी सब पीसता हूँ। और उसी शिद्दत के साथ में मेरी वाइफ रोज चावल पीसती है, उड़द मतलब वड़े का दाल पीसती है, सब्जी काटती है,
और रोज उसी शिद्दत के साथ हम जाके बैठ के अपने बेडरूम में खाना खाएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, सवेरे उठेंगे, रोज का काम है। ये बिल्कुल वो नहीं है। जब पत्रकार थे तब फैमिली को ज्यादा समय दे पाते थे, या अब जब पत्रकार पोहा वाला है तो ज्यादा समय दे पाते हैं? क्योंकि जब आप प्रोफेशनलिज्म में होते हैं तो आपके पास 2 दिन आराम होते हैं, टाइम ज्यादा होते हैं। कहीं कभी कभी तो है ना? एक, अब तो एक, है ना? अब तो जहाँ जहाँ हाँ। 2 वीक ऑफ है वहां पर तो- भी एक ही तो मिलता है। वो लोग जो होंगे वो दे पाते होंगे। मैं अपनी बेटी को या मैं अपने परिवार को 4 घंटे टाइम देता हूँ। 3 घंटे रात में और 1 घंटे सुबह। वो बेस्ट टाइम है, वो दोनों के लिए बेस्ट है। वो ज़्यादा टाइम मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा करीब हूँ। उस दौरान फिर खूब सारी मस्ती हो जाती है, वाइफ और बच्ची है या नाते रिश्तेदार जो आसपास में जो दोस्त यार हैं जिनसे मुझे मिलना है, मैं उनके साथ चले जाता हूँ, उनके पास चले जाता हूँ या उनको बुला लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि जितना भी दे पाता हूँ वो मैं बहुत ज़्यादा दे लेता हूँ। हाँ, एक है कि शिकायत रहती है हमारी वाइफ की कि कभी घूमने नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि मेरा काम ऐसा है कि मैं आपको मतलब छुट्टी नहीं ले सकता, ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि उससे मेरे काम पर फर्क पड़ेगा। काम पर फर्क पड़ेगा तो आपको और मेरी जेब पर फर्क पड़ेगा, और फिर हमारे महीने का जो है खर्चे हैं उस पर फर्क पड़ेगा। दादा, मैं किसी न्यूज चैनल से बुलावा आया तो जाएंगे, और अगर जाएंगे तो पत्रकार पोहा वाला का क्या होगा? किसी न्यूज चैनल से ऑफर आएगा तो मैं जाऊंगा। जाना इसलिए भी चाहिए कि उससे मेरे माँ बाप की उम्मीद, जो मैंने पत्रकार पोहा वाला खोला तो उससे मेरे माँ बाप की उम्मीद टूटी है कि तुमने पोहा वाला क्यों खोला। मेरे गांव के लोगों की उम्मीद टूटी हुई है कि तुमने क्यों खोला। वो अब आप बात मानोगे कि ये एडिट आप चाहो तो कर देना, पिताजी मेरे से बात नहीं करते। इसलिए भी नहीं करते कि आज भी नहीं करते, अब भी नहीं करते। वो शायद उनके मन में गुस्सा है, तो वो इसलिए भी नहीं करते कि तुमने ये काम छोड़ के और ये पोहा वाला क्यों बन गए, तुम पोहा क्यों बेच रहा। मैं अपने पिताजी को कैसे बताऊं कि नौकरी मेरे चाहने से नहीं मिलेगी ना। मेरे चाहने से क्या ही मिलेगा, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे नौकरी करनी है, मैं मांग मांग के थक रहा हूँ, मुझे नौकरी कोई नहीं दे रहा है। अब मेरे पास कोई पावर गन नहीं है ना कि किसी के सर पे लगा दूं और मुझे नौकरी दे दो। नौकरी मांगने का तरीका होता है, मैंने मांगी। जब सारी उम्मीदें टूट गई तब जाकर आपने पोहा बेचने का फैसला उसके बाद भी साल भर बाद भी मैं लगा रहा। मैं कई लोगों से बोला, उधर से जवाब पता है क्या आता है? ज्यादा तो कमा रहे हो। अच्छा, पोहा बेच के हमसे ज्यादा कमा रहे हो, या जितना हम देंगे उससे ज्यादा कमा रहे हो? नहीं, बेच के भी और तुम ज्यादा ही कमा रहे हो, दिन के ज्यादा लाख रुपए छाप रहे हो। यार लाख रुपए छापने से ये मेरी वो सैलरी और इस स्टेटस नहीं है। एक स्टेटस की लड़ाई है। स्टेटस भी होता है। एक पत्रकार का जो इंस्टिंक्ट है आपके अंदर, आजकल मैं देखता हूँ कई बच्चे कुछ नहीं कर पाते तो पत्रकार बन जाते हैं, एंकर बन जाते हैं। मतलब मेरे पड़ोस में भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि अनुराग भाई, हमारा बेटा बहुत पटर पटर बोलता है, आपके रिपोर्टर से ज्यादा बोलता है, आपके एंकर से ज्यादा बोलता है, इसको ले जाया करिए अपने साथ। मैंने कहा देखिए, बैंक की तैयारी करते हैं लोग, रेलवेज में जाने की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, ऐसी पत्रकार बनने की भी तैयारी होती है। ऐसे नहीं होता कि मैं ऐसे घर से उठा के ले जाऊं और पत्रकार बना दूं। तो लोगों को बहुत हलवा लगता है पत्रकारिता ना। तो आपका दर्द मैं समझ पा रहा हूं कि जितना आपने सीखा है, जो आप जानते हैं, जो आपके अंदर खून में बह रहा है, पत्रकारिता जो बह रही है, वो कचोटती है आपको कि पोहा वाला तो ठीक है लेकिन मैं एक पत्रकार भी हूँ। पत्रकार पोहा वाला से पहले मैं एक पत्रकार हूँ। मेरा एक बहुत अहम सवाल है, अगर कल को आपकी बेटी बड़े होकर कहेगी पापा मुझे पत्रकार बनना है, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन होगा, क्या राय देंगे आप उसे? अब वो तो 20 साल बाद होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसका मन है तो पत्रकार, अगर वो कहेगी कि बनना है तो मैं तो बनाऊंगा उसको। देश के और बड़े संस्थान में उसको पढ़ा के, और उसको अगर उसका मन होगा तो, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, अगर उसको लगेगा कि करना है तो मैं तो कराऊंगा उसको। और उसको कहूंगा कि बेटा जो तेरा बाप नहीं कर पाए वो तू करके बता। तो मैं कराऊंगा। मेरे निकलने से या मुझे नौकरी नहीं मिलने से ये मीडिया इंडस्ट्री गंदी नहीं हो जाएगी ना। मैं अपने फायदे के लिए थोड़ी मीडिया इंडस्ट्री को गंदा बताऊंगा। चंद लोगों की वजह से गड़बड़ हुआ है तो है, और उसमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 4 लोग जब मालिकान के चैनल में बैठ के बड़े लेवल पे बैठ जाते हैं तो अपने आप को मालिक समझ लेते हैं, फैसले ऐसे करने लगते हैं कि जैसे सब कुछ उन्हीं का है। तो उनकी वजह से थोड़ी गंदा कर दूंगा मैं, और उनके फैसलों की वजह से आप जैसे लोग पिस जाते हैं। पिस जा रहे हैं।
4-5 हो गए तो ऐसे ऐसे ददन की शुगर में तो हजारों हैं सर। वो तो आप और बड़े मीडिया और बड़े वो सोशल मीडिया के दौर पे मुझे तो लोग दिखा रहे हैं, नहीं तो ऐसे कई लोग हैं जो झूल गए। नहीं तो पत्रकारिता छोड़ के कोई वो अपना वकालत कर रहा है, कोई लिखा पढ़ी का काम कर ले रहा है। तो जरूरी थोड़ी है कि वही मतलब निकाल दिए जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने इस बीच और भी 1-2 जगह बात करी, लेकिन कई बार ये होता है ना कि ठीक है आपको करना है, लेकिन 20-30 हज़ार रुपये में नहीं कर पाऊंगा ना सर। फिर मेरी दुकान पत्रकार पोहा वाले का क्या होगा अगर वो बंद हो जाएगी और सिर्फ मैं उसी में लग गया तो 30 हज़ार में मेरा घर नहीं चलता सर। मेरा आज घर मेरा वैसा ही है जैसे मैं नौकरी के टाइम पे था। आज भी मेरे घर का रेंट 28 हज़ार रुपये है, 3 BHK है, मयूर विहार की पॉस कॉलोनी में है। अब भी वहीं रहता हूँ, नौकरी के पहले भी वहीं मतलब पत्रकार नौकरी के टाइम भी वहीं था, नौकरी छूटने के बाद भी वहीं था, और अब कमा रहा हूँ 2000-3000 डेली के, तब भी मैं वहीं हूँ। और वैसे ही अपने वाइफ और बच्चों को रख रहा हूँ जैसे पहले रखता था। उनकी मेरे साथ हुआ है कुछ ऐसी चीज़ें तो उससे वाइफ और उसका असर वाइफ और बच्ची पर थोड़ी पड़ने दूंगा कि यार चलो नौकरी छूट गई है या मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मैं तुमको 1 BHK कमरे में रख दूंगा या 1 रूम सेट में हम रह लेंगे ना। मेरे साथ हुआ है, उनके साथ थोड़ी होना चाहिए। मेरे कुछ गड़बड़ हुआ है या मेरे उसमें प्रोफेशनलिज्म में, इसकी सजा मैं मेरी बेटी और वाइफ को थोड़ी दूंगा। ठीक बात है। अच्छा, आपने कहा राजनीति हुई आपके साथ और उस वजह से आप नौकरी से निकाले गए, आपकी नौकरी गई। आपको नहीं लगता कि नौकरी मिलनी होती तो अब तक मिल जाती? राजनीति तो इक्का दुक्का लोगों ने की होगी, 4 लोगों ने की होगी, इस इंडस्ट्री में तो 4000 लोग हैं, तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं क्या उनकी नजर आप पर नहीं पड़ती? आपके टैलेंट पर, आपकी पढ़ाई लिखाई पर, आपकी काबिलियत पर नहीं पड़ती? वो लोग क्यों अब तक नहीं कह पाए कि ददन आओ यार काम करो, हमारा शो बनाओ? नियत नहीं है ना सर, एक नियत भी होती है, प्लस उनको डर भी है। अब डर इसलिए भी है, मैं बताता हूँ, इस डर के पीछे वजह भी ये है कि भाई जब चाहिए थी तब मिली नहीं, अब नाम हो गया पत्रकार पोहा वाला, अब उसको नौकरी पे रखेंगे तो 4 लोग उन पर हंसेंगे, अरे ये तो वही है ना पत्रकार पोहा वाले को। अब नौकरी पे रख रहे हो, पहले रख लेते तो पत्रकार पोहा वाला बनता ही नहीं। उनको भी तो डर है ना। अब लोग उनको क्या कहेंगे, अब ये दिक्कत है। मेरा क्या है सर, मैं तो मुझे तो बोलेंगे मैं ठीक ठाक पैसे मिलेगा, मैं कल ज्वाइन कर लूंगा। मेरा काम तो अब हाइपर मोड में चला गया है। बढ़िया 2 बच्चे 3 बच्चे लगा दिया है मैंने, अच्छा काम करते हैं, क्वालिटी वाला फूड अभी भी मैं तो मैनेज करता हूँ, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन और ये सब मैनेज करता। बच्चे बढ़िया अपना लगे रहते हैं सामने 2। ददन भाई, आपकी कहानी बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत पॉजिटिविटी से भरी हुई है और गलतियों से सीख लेने वाली कहानी है सर। हमेशा जब हमारी नौकरी जाती है या हम नौकरी से निकाले जाएं या हम इस्तीफा दें तो गलती हमेशा सामने वाले की यानी संस्थान की नहीं हो सकता है कि हमारे अंदर वो काबिलियत ना रही। अब उस काबिलियत में चाटुकारिता भी आती है टैलेंट के साथ। बहुत जरूरी है सर वो बहुत जरूरी है। मैनिपुलेशन भी आता है, आपको वाक्पटुता भी आनी चाहिए। पता नहीं कौन सी कमी आपके अंदर रही होगी। बिल्कुल रही होगी सर, बिल्कुल सही है। जो आपसे इस्तीफा लिया गया और उसके बाद दोबारा आपको मीडिया में नौकरी नहीं मिली। लेकिन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर कि आप चाहे मीडिया में रहें सर, चाहे आप पत्रकार बनकर रहें या पत्रकार पोहा वाला बनकर रहें, आप एक मिसाल कायम करें। और अगर आप पत्रकार पोहा वाला बन के रहते हैं तो आप बड़े बड़े प्रतिष्ठान इस नाम से बनाएं जो कि नेशनली नहीं इंटरनेशनली छा जाएं आप। और अगर आप पत्रकार बनकर रहें तो आपका अपना एक चैनल हो। इसी शुभकामना के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद ददन भाई आपको करना चाहूंगा। हाँ जोड़िए, इस पे जोड़ूंगा ये हाँ कि पत्रकार पोहा वाले के पास में 17 फ्रेंचाइजी कॉल है आज की डेट में। अरे वाह, मैंने एक भी नहीं दिया। हाँ, कंपनी बन गई है पत्रकार पोहा वाला .com के पत्रकार पोहा वाले के नाम से। हाँ, इस देश के 3 बड़े संपादक, हाँ, मैंने कह दिया, हाँ, फ्रेंचाइजी लेने के लिए आतुर हैं। 3-4 फ्रेंचाइजी जो हैं वो बाहर की हैं और हर शहर में जो लोग हैं, ठीक ठाक जो लोग हैं, वो फ्रेंचाइजी कॉल कर रहे हैं। हाँ, और ये तो मैंने आपका अपना बिजनेस वाला बता दिया। हाँ, मुझे भी लगता है कि उधर नहीं जाके तो अगले 2-3 साल में तो मैं अपना ठीक ठाक कुछ ये बिजनेस के साथ में पत्रकारिता में करूंगा, चाहे कुछ भी हो। कीड़ा मरेगा नहीं, वो इसलिए भी नहीं सकता। सर, मैंने अपने जीवन के सबसे अच्छे समय
मैंने वो काम में दिए हैं सर, पत्रकारिता को दिए हैं, पत्रकारिता को दिए, सीखने में दिए हैं, सीखने को दिए, सर्व करने में दिए, सर्व करने में दिए, तो वो तो रहेगा ना। अब 4 लोग आते हैं कि यार इसी को बढ़ाओ, वो तो बढ़ेगा ही ना, वो तो बढ़ेगा। एक काम मैंने कर लिया, दृढ़ निश्चय के साथ में किया है, सफलतापूर्वक किया। हाँ, उसमें कोई लाभ मैंने देखा नहीं है। आपकी शॉप पर हाथ रुकते नहीं है आपके, है ना? वो सब आप सब वो उसका भी फायदा ये है कि वो जितने लोग हैं वो सब अपने लोग हैं। उन सबके मोहब्बत, उन सबके सपोर्ट से मैं आज भी खड़ा हुआ हूँ। लोग पोहा ज्यादा खाते हैं कि तरस ज्यादा खाते हैं? पोहा ज्यादा खाते हैं, तरस अब नहीं खाएंगे। तरस अब क्योंकि आप सफल हो गए ना, आपने प्रूव कर दिया अपने आप को। मैंने प्रूव कर दिया, तो तरस तो नहीं खाते हैं। तरस इसलिए भी नहीं खाएंगे कि उनका पेट भर रहा है, और तरस खा के, तरस आदमी एक दिन खाएगा, पोहा आपको 22 दिन जरूर खाएगा। 2 दिन छुट्टी होती है हफ्ते के। तो ये है सर, आपने पत्रकार पोहा वाला की कहानी है सर, यही है। बहुत अच्छी कहानी है। कुछ चीजें हैं आप बीच में एडिट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये ठीक है। मीडिया का काला सच थोड़ा सा तो है ही सही, अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरा संपादकों से एक निवेदन है, हाथ जोड़ के, टैलेंट की कदर कीजिए। ठीक है, आपको करना है पॉलिटिक्स, ये सब करना है, कीजिए, लेकिन ये भी देखिए कि किसकी ज़रूरत जहाँ है, किसकी ज़रूरत कहाँ है, किसको कितनी ज़रूरत है, वो चीज़ ज़रूर आप लोग देखिए। ठीक है, बाकी आपके आगे पीछे चाटुकार लोग, चमत्कार करने वाले लोग, घर में तामझाम पहुंचाने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे। जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को कम से कम सपोर्ट कीजिए, उन लोगों कीजिए, अच्छा लगेगा। मतलब मैं तो बस यही कहूँगा, इसलिए उनको कह रहा हूँ सर, वो हायरिंग अथॉरिटी है, किसी का जीवन बदल सकते हैं, किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए उनको कह रहा हूँ जी। अगर वो संपादक जी सुने, जिनके एक कलम से या जिनके एक ना से मैंने पोहा वाला खोला है, तो आगे के लिए ध्यान रखिएगा। अब मेरा क्या है, बहुत अच्छी अपील की, और इसी नोट के साथ मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं ददन विश्वकर्मा भाई, आपके आगे के जीवन के लिए। बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मैं देखना चाहूँगा कि कभी आएंगे सर, और जरूर आप आइएगा। बहुत प्यारी बच्ची है, हर माँ बाप को अपनी बेटी और अपना बेटा प्यारा ही लगता है। तो मेरे लिए तो बहुत प्यारी है। बेटियां होती भी वैसे प्यारी हैं, मेरे पास भी 2 हैं। मैं बता रहा हूँ कि चाहे तो अपन बंद कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ कि मेरी दिन की इतनी थकान हो जाती है ना, आप यकीन नहीं करोगे, खड़े खड़े मुझे बैठने को सिर्फ 15-20 मिनट मिलता है। मेरी इतनी थकान हो जाती है कि शाम को लगता है कि यार पैसे नहीं है ना। दूसरा लोग पैसे वाला होता तो क्या करता, मसाज पार्लर में चले जाता, मसाज करवा लेता। तो फिर मैं मेरी बेटी जैसे पहुंचूंगा, उसकी स्माइल से जो मसाज मिलती है ना, सर पापा आ जाओ, बैठो, ये बैग इधर रखो, आ जाओ। अब फिर वो बिस्तर पे जाएगी, पानी लाएगी, बॉटल वॉटल लाके पानी पिएगी, और फिर उसके बाद घोड़ा बनो, खेलो, वो सब थकान खत्म हो गया, मसाज, पूरी एनर्जी। तो मैं उम्मीद करूंगा, मैं लोगों को यही कहूंगा कि परिवार को समय दें, बच्चों को यार जरूर आप समय दो। 1-1.5 साल की जो बेटी है ना, उसको आप समय दो, तो मोबाइल थोड़ा सा इधर उधर करके वो देखो ना, पूरी आपकी थकान ना, आपको स्ट्रेस बस्टर का जो काम बच्चे करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं करता सर। मैं एक टैबलेट लेता नहीं हूँ, मैं आज तक बीमार नहीं हूँ, अभी तक मुझे बुखार नहीं चढ़ी, टच वुड, कभी ना हो ऐसा। जब से मैं धंधे पे आया हूँ, 1.5 साल का हो गया, बीमार की वजह से मैं किसी दिन छुट्टी नहीं मारी मैंने, ना मुझे बुखार चढ़ी। अब इसलिए कि बेटी है मेरी, पूरी खुशियां दे रही है। ददन भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। और दर्शकों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरीके का कारनामा, अब जो सफर चला है तो ये रुकेगा नहीं, ये जारी रहेगा। हमारे पहले गेस्ट थे ददन भाई, तो इसलिए भी ये बहुत स्पेशल हो जाते हैं, और अगले गेस्ट आपके सामने बहुत जल्दी मैं लेकर के आऊंगा, और कारनामा का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। एक अपील मैं भी कर देता हूं कि आप क्या करेंगे, मैं तो कह ही रहा हूं कि देखिए, कारनामा में जो चीजें आएंगी, मुझे जब तक अब समझ आया, मुझे इससे पहले नहीं पता था कि आपके एपिसोड का नाम क्या है, आपका ये क्या है ना। आपका चैनल तो मैं देख चुका हूँ 1-2 बार, और आपके जो वो मोटिवेशनल टॉक्स वगैरह है वो सुन चुका हूँ। कारनामा में आपको अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छी, और जो कुछ कर गुजरने वाले हैं लोगों की इंस्पायरिंग कहानियां मिलेंगी। अब वो कुछ नहीं, उसमें लाग लपेट वाली कुछ चीजें नहीं होंगी। तो किसी के जीवन की अच्छी चीजें अगर देखना है तो अनुराग सर के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन तो ऐसे आप लोग दबा ही लेते हैं, और फॉलो कर लेंगे अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे,
तो अच्छी अच्छी चीजें मिलती मिलती रहेंगी। और कमेंट जरूर करिए, कमेंट भी करिए, आलोचना कीजिए, प्रशंसा कीजिए, जो मन में आ रहा है वो लिखिए। आज की डेट में ये कई लोग कहते हैं कि यार कमेंट मत कीजिए, अरे करो ना भाई। हाँ। आपको लगता है कि पत्रकार पोहा वाले के पास में कोई टैलेंट नहीं है, हाँ। आप गाली दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस गाली से भी सीखेंगे हम तो। अनुराग जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क ऐसे दूसरे लोगों को पड़ेगा जो कि ऐसे काम करने में थोड़ा सा। इतनी देर की बातचीत में कोई एक बात होती है जो इंसान का जीवन बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। और वो एक बात कहाँ कही गई है उसके लिए पूरा इंटरव्यू तो आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम सारे इंटरव्यूज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अभी के लिए इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगली मुलाकात तक द कारनामा में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।